और अब आपको दिखाते हैं 20 मिनट में 20 खबरें। सारे हाथी शिवपुरी जिले के पिछोर थाने में दो प्रेमियों के अनोखे प्रेम विवाह का मामला सामने आया है। घर से भागकर जा रहे एक युवक और एक युवती को बीती रात पुलिस ने पकड़ लिया और थाने में ही उन दोनों की शादी करा दी। दरअसल रात्रि गश्त के दौरान पिछोर थाना पुलिस ने एक मोटरसाइकिल चालक को पकड़ा, जिसके पीछे एक लड़की बैठी हुई थी। दोनों प्रेमियों को पकड़कर पुलिस पिछोर थाने ले आई। दोनों से पूछताछ की तो दोनों ने बताया कि वे एक दूसरे से प्यार करते हैं, लेकिन उनके परिवार वाले उनकी शादी नहीं कराना चाहते। उत्तर प्रदेश के झांसी जिले के घिसोली के रहने वाले आनंद केवट ने बताया कि वह मजदूरी करने महाराष्ट्र के पुणे में गया हुआ था, जहां उसकी मुलाकात अशोकनगर जिले के कदवाया थाना क्षेत्र की रहने वाली युवती से हुई। युवती अपने माता पिता के साथ मजदूरी करने पुणे गई थी। पुणे में ही दोनों एक दूसरे से प्यार हो गया। युवक ने बताया कि एक दिन इसकी जानकारी युवती के माता पिता को लग गई। वो इस शादी के लिए राजी नहीं हुए, अपनी बेटी को पुणे से वापस घर ले गए, जिसके बाद उन दोनों ने भागकर शादी करने का फैसला किया है। मंदसौर के प्रसिद्ध दूधाखेड़ी माताजी मंदिर के दान पेटी में एक भक्त ने सोने की बनी हुई दांत चढ़ाई है। जब मंदिर की दान पेटी खोली गई तो उसमें नकदी के साथ सोने से बनी हुई दांत भी निकली, जिसे देखकर हर कोई हैरान रह गया। मंदसौर के भानपुर तहसील में स्थित दूधाखेड़ी माताजी अति प्राचीन मंदिर है। मंदिर की पूरी देखरेख और संचालन जिला प्रशासन के हाथों में है। यहाँ काफी संख्या में लकवे से पीड़ित मरीज आते हैं, क्योंकि ऐसी मान्यता है जो कहीं भी इस बीमारी से ठीक नहीं होता वो यहाँ पर ठीक हो जाता है। दूधाखेड़ी माताजी की हर महीने दान पेटी खोली जाती है। इस बार दान पेटी में 51 लाख रुपए कैश और अन्य जेवर के साथ सोने से बना दांत निकला है। बीजेपी के विधायक रामेश्वर शर्मा का वीडियो सामने आया है, जिसमें वो अधिकारियों को फटकार लगाते हुए नजर आ रहे हैं। दरअसल वीआईपी बंगलों की मरम्मत में व्यस्त पीडब्ल्यूडी अधिकारी विधायक के दौरे पर नहीं पहुंचे, जिस पर विधायक जी का गुस्सा फूट पड़ा। गुस्से में विधायक रामेश्वर शर्मा ने अपना दौरा रद्द कर दिया। मामला ये है कि कोलार 6 लेन रोड का काम शुरू होने से पहले विधायक दौरा करने पहुंचे थे। जनता के लिए वैकल्पिक रास्ता बनाने पर चर्चा होनी थी, लेकिन पीडब्ल्यूडी के बड़े अधिकारी मौके पर नहीं पहुंचे। सूत्रों के मुताबिक पीडब्ल्यूडी अधिकारी पीएस स्तर के बड़े अधिकारी के बंगले पर गए थे। इंदौर क्राइम ब्रांच ने हरियाणा के 7 शूटर को गिरफ्तार किया। सभी शूटर हरियाणा की जसवीर पंगार गैंग के सदस्य बताए जा रहे हैं। इनके पास से 10 पिस्टल, कारतूस, 2 कारें और मोबाइल बरामद हुए हैं, जिसकी तस्वीर आप टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं। पुलिस को शक है कि आरोपित बड़ी वारदात की फिराक में थे। बदमाशों पर पहले भी हत्या की कोशिश, बैंक डकैती, अपहरण, स्मगलिंग और हथियारों की अवैध खरीद फरोख्त के कई मामले दर्ज हैं। इसमें हरियाणा में एक हत्या के मामले में 25,000 रुपए का फरार इनामी बदमाश भी शामिल है। जो जानकारी सामने आई है उसके मुताबिक ये सभी आरोपी हरियाणा से हथियार की डिलीवरी लेने इंदौर पहुंचे थे। इंदौर पुलिस ने हरियाणा पुलिस को गिरफ्तारी की सूचना दे दी है। छत्तीसगढ़ सरकार पीडीएस दुकानों में गरीबों के लिए उचित मूल्य पर राशन उपलब्ध करा रही है, लेकिन सरकार की योजनाओं को जिम्मेदार अधिकारी और राशन दुकानदार पलीता लगा रहे हैं। इसकी एक बानगी आप टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं। मामला सरगुजा के उदयपुर ब्लॉक के चैनपुर का है, जहां पीडीएस दुकान में सड़े हुए चावल बांटने का मामला सामने आया। यहां लोगों को जो राशन मिल रहे हैं, लोग उसे मवेशियों को खिला रहे हैं। लोगों का कहना है कि पीडीएस संचालक खराब चावल खपाने की कोशिश कर रहा है। इस बड़ी लापरवाही पर मंत्री अमरजीत भगत ने साफ कह दिया है कि खाद्यान्नों के वितरण की जिम्मेदारी फूड इंस्पेक्टर की होती है और अगर कहीं शिकायत मिल रही है तो उसकी जांच कर सख्त कार्रवाई की जाएगी।
इंदौर में अचानक बीच सड़क नर्मदा की पाइपलाइन फट गई, जिसे देखने के लिए मेला लग गया। घंटों तक पानी बहता रहा। घटना शहर के जिनसी क्षेत्र की है। पाइप फटने से लाखों गैलन पानी बर्बाद हो गया। पानी काफी ऊंचाई तक बहने लगा। तस्वीरों में आप देख सकते हैं, ऐसा लग रहा है सड़क पर किसी ने फव्वारे लगा दिए हों। सड़क पर इसे देखने वालों की भीड़ लग गई। पाइप कैसे फटी इसके कारण का पता नहीं चल पाया, लेकिन इससे हजारों लीटर पानी बर्बाद हो गया। एक तरफ पानी बचाने को लेकर जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है, तो वहीं दूसरी ओर इस तरह सड़क पर पानी बर्बाद हो रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने जन्मदिन के अवसर पर 17 सितंबर को श्योपुर आ रहे हैं और इसी दिन कोनो नेशनल पार्क में अफ्रीकन चीतों की शिफ्टिंग होगी। पीएम इस कार्यक्रम में शामिल होंगे। पीएम के दौरे को लेकर भोपाल, ग्वालियर और श्योपुर में तैयारियां तेज हो गई हैं। कोनो नेशनल पार्क को पूरी तरह से तैयार कर लिया गया है। श्योपुर में 7 हेलीपैड बनाए जा रहे हैं और इनमें 3 नेशनल पार्क के अंदर बन रहे हैं। कोनो नेशनल पार्क में नामीबिया से लाए गए चीतों को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रचलित तकनीक के अनुसार ही बसाया जाएगा। पहले बाड़े में 2 नर चीते छोड़े जाएंगे और दूसरे बाड़े में एक मादा चीता को छोड़ा जाएगा। वन विभाग के अधिकारियों को नामीबिया की चीता प्रबंधन तकनीक का प्रशिक्षण दिया गया है, जिसमें चीतों की बसाहट के लिए कोनों में तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। पार्क के आसपास के इलाकों की भी साफ सफाई की जा रही है। मुंबई एयरपोर्ट पर कस्टम अधिकारियों ने एक सूडानी यात्री को गिरफ्तार किया, जिसके पास से 12 किलो सोना बरामद हुआ है। यात्री विशेष तौर पर बनाए गए बेल्ट के अंदर छुपाकर सोना लेकर जा रहे थे, लेकिन वो सफल नहीं हो पाया। बरामद सोने की कीमत 5 करोड़ से अधिक बताई जा रही है। अधिकारियों ने बताया कि आरोपी के कुछ साथियों ने उसे बचाने के लिए एयरपोर्ट पर हंगामा भी किया, लेकिन सभी को काबू में कर लिया गया। इसके बाद पूछताछ के आधार पर अधिकारियों ने सूडान मूल के 6 यात्रियों को हिरासत में ले लिया। कस्टम डिपार्टमेंट गोल्ड स्मगलिंग के तहत मामले की पड़ताल में पुलिस जुट गई है। गणपति विसर्जन के बाद भोपाल के प्रेमपुरा घाट पर सफाई अभियान चलाया गया। दरअसल भोपाल में गणेश उत्सव काफी धूमधाम से मनाया जाता है। हजारों की संख्या में शहर के अलग अलग इलाकों में गणेश प्रतिमा की स्थापना होती है, जिसकी तस्वीरें आपने बीते 10 दिनों में देखी होंगी। ये सभी प्रतिमाएं जो भोपाल में स्थापित की जाती हैं, उसमें से अधिकांश प्रतिमाओं का विसर्जन इसी प्रेमपुरा घाट पर किया जाता है। इस बार भी बड़ी संख्या में प्रतिमाओं का विसर्जन हुआ, जिससे कुंड का पानी काफी गंदा हो गया। अब नगर निगम की टीम बड़े पैमाने पर सफाई अभियान चलाकर घाट को साफ सुथरा करने में जुट गई है। सुकमा जिले में 2 दिनों की तेज बारिश से जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। भारी बारिश से जिले में सभी नदी नाले उफान पर है। मलगेर नदी में उफान की वजह से पुल के ऊपर से पानी बह रहा है। किसी भी तरह की दुर्घटना को रोकने के लिए पुल के दोनों ओर बैरिकेडिंग कर दी गई है। पुल पर पानी की वजह से रविवार को गादी रास में लगने वाले साप्ताहिक बाजार में 10 गांव के लोग नहीं पहुंच पा रहे हैं। ये संकट अभी कुछ दिनों तक यूं ही बना रहेगा, क्योंकि मौसम विभाग ने जिले में और बारिश होने की संभावना जताई है। जगदलपुर में भारी बारिश के चलते कई इलाकों में पानी भर गया। शहर के पुराने पुल सहित निचले इलाकों में बारिश का पानी घुसने से लोगों की परेशानियां बढ़ गईं। बारिश से पूरा इलाका समंदर जैसा नजर आ रहा है। जिधर भी नजर जा रही है उधर पानी ही पानी नजर आ रहा है। पिछले महीने भी बारिश से इन इलाकों में पानी घुस गया था। बारिश से लोगों की परेशानी अभी भी कम नहीं हुई है और जो हालात हैं उससे फिलहाल परेशानी कम होने वाली भी नहीं है, क्योंकि मौसम विभाग ने बस्तर में बारिश को लेकर ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। बस्तर के कई जिलों में भारी बारिश की चेतावनी भी जारी की गई है। बलरामपुर के पस्ता में कर्मा महोत्सव कार्यक्रम का आयोजन हुआ, जिसमें विधायक बृहस्पति सिंह समेत कई नेता शामिल हुए। कर्मा नृत्य के साथ विधायक और जनप्रतिनिधियों का स्वागत किया गया।
इस आयोजन में आदिवासी नृत्य आकर्षण का केंद्र रहा, जिसमें बड़ी संख्या में आदिवासी समाज के लोग शामिल हुए। आसपास के कई गांवों की महिलाएं यहां पहुंची और पारंपरिक वेशभूषा में शानदार कर्मा नृत्य की प्रस्तुति दी, जिसका अद्भुत नजारा आप टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं। कर्मा नृत्य छत्तीसगढ़ के आदिवासी समाज का प्रचलित लोक नृत्य माना जाता है। जशपुर में हाथियों का आतंक लगातार जारी है। बीते करीब 1 महीने से हर दिन एक के बाद एक लगातार हाथियों के उत्पात की खबरें सामने आ रही हैं। खासकर पत्थलगांव वन परिक्षेत्र में हाथियों ने लोगों का जीना मुश्किल कर दिया है। लुडेग क्षेत्र में हाथियों ने कई एकड़ में फसलों को रौंद दिया। 4 हाथियों का दल 2 दिन से क्षेत्र में लगातार घूम रहा है। वन विभाग ने ग्रामीणों को हाथियों से दूर रहने की अपील की है, ताकि कोई बड़ा हादसा न हो, क्योंकि कई जगहों पर हाथियों ने लोगों को भी निशाना बनाया है। कई घरों पर हमला कर उसे तबाह कर दिया। छत्तीसगढ़ के कई जिलों में लोग हाथियों के उत्पात से लगातार हो रहे नुकसान का शासन प्रशासन से मुआवजे की मांग भी कर रहे हैं। शिवपुरी के बदरवास थाना इलाके में हाईवे पर डिवाइडर से टकराने के बाद चावल से भरे ट्रक में आग लग गई। आग इतनी भयानक थी कि आसपास के लोग दहशत में आ गए। हालांकि फायर ब्रिगेड की मदद से आग पर काबू पा लिया गया, लेकिन जब तक आग पर काबू पाया गया, ट्रक और उसमें रखा चावल जलकर खाक हो गया। घटना के बाद से ट्रक चालक सहित क्लीनर लापता बताया जा रहा है। पहले भी इस तरह के कई वीडियो सामने आ चुके हैं। अक्सर चालक की लापरवाही के कारण ऐसे हादसे होते हैं। कई बार इसमें लोगों की जान भी चली जाती है। नोटों की इतनी गड्डियां पड़ी हैं कि देखकर आपकी आंखें चौंधिया जाएं। पूरा बिस्तर नोटों की गड्डियों से भरा पड़ा है। पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता एक बार फिर सुर्खियों में है। नोट की संख्या इतनी है कि गिनने वाली मशीनों को सुस्ताने का भी वक्त नहीं। 100, 200, 500 की गड्डियां गिनी जा रही हैं और फेंकी जा रही हैं। आप में से ज्यादातर लोगों ने एक साथ नोटों की इतनी गड्डियां शायद ही कभी देखी हो। दरअसल कोलकाता में प्रवर्तन निदेशालय के अधिकारियों की छापेमारी के बाद ऑनलाइन गेमिंग ऐप ई-नगेट्स के फ्रॉड का बड़ा खुलासा हुआ। ईडी ने कारोबारी आमिर खान के घर से करोड़ों रुपए जब्त किए हैं। आमिर खान और उसके बेटे निसार अहमद खान के घर पर ईडी ने छापेमारी की तो पलंग के नीचे से 17 करोड़ से अधिक रुपए बरामद किए गए। डिजिटल इंडिया के तर्ज पर अंबिकापुर नगर निगम की स्वच्छता दीदी भी डिजिटल की ओर बढ़ रही हैं। जी हां, डोर टू डोर कचरा कलेक्शन करने वाली स्वच्छता दीदी अब QR कोड के जरिए ऑनलाइन पेमेंट ले रही हैं। लोगों का कहना है कि नगर निगम ने अच्छी पहल शुरू की है। ऑनलाइन पेमेंट की सुविधा से उन्हें बड़ी राहत मिल रही है। दरअसल जब से ऑनलाइन पेमेंट का चलन बढ़ा है, चाय दुकान से लेकर किराना दुकान तक में ऑनलाइन पेमेंट के लिए जाने लगे हैं। लोग घरों में कैश रखने की आदत छोड़ चुके हैं और ऐसे में जब कोई 100-200 रुपए मांग लेते हैं, लोग परेशान हो जाते हैं। इन्हीं परेशानी को ध्यान में रखते हुए नगर निगम ने ये पहल शुरू की, जिससे नगर निगम के साथ साथ लोगों को काफी राहत मिली है। भारत नेपाल सीमा पर स्थित त्रिवेणी संगम के बेलवा घाट परिसर में महाआरती का आयोजन किया गया। 106वीं नारायणी गंडकी महाआरती को देखने के लिए श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ पड़ी। भाद्रपद पूर्णिमा के अवसर पर स्वरांजलि सेवा संस्थान की तरफ से ये महाआरती की गई। इस दौरान गंडक महाआरती के जरिए आम जनमानस में लोक कल्याण के लिए प्रार्थना की गई। आरती की दिव्य ज्योति ने सबको अपनी ओर आकर्षित किया और पूरा वातावरण भक्तिमय हो उठा। इस मौके पर लोकप्रिय कलाकार डी आनंद,
संस्था के मैनेजिंग डायरेक्टर संगीत आनंद के साथ ही तमाम भक्तों ने भी हिस्सा लिया। पवित्र भाद्रपद के इसी महीने में भगवान श्री कृष्ण का जन्म हुआ था। माना जाता है कि इंद्रदेव बारिश के रूप में अमृत बरसाते हैं, जिससे किसान खुशहाल होते हैं और उनकी मनोकामना भी पूरी होती है। मान्यता ये भी है कि भाद्रपद महीने में संगम तट पर कथा पूजा करने से पुण्य की प्राप्ति होती है।